आपको बता दें, पानीपत निगम चुनाव को लेकर मतदान जारी है। लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम है। हमारे सहयोगी अनिल कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, जैसा कि हमने देखा था जब पिछली बार अभी कुछ दिनों पहले जब मतदान हुए तो मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा था। ऐसे में पानीपत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी और क्या कुछ मतदान प्रतिशत एक इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा चुनाव परिणामों पर? जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि इस विषय को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो प्रशासन है, वो पूरी तरह से इसको लेकर चिंतित भी दिखाई दिया था और लोगों से जो अपील भी की गई है कि जो ज्यादा से ज्यादा मतदान करे और इसके लिए जो अधिकारी हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए थे कि भी जो वोटिंग है उसको किस तरह से ज्यादा करवाया जाए। हालांकि जो अन्य जिले हैं, पानीपत के अलावा जो अन्य जिले हैं, करनाल जिले में 40% के करीब वोटिंग हुई थी और जिसको लेकर यहाँ पर काफी प्रचार प्रसार भी किया गया था। लोगों को जागरूक करने के लिए भी कई कई तरह के अभियान चलाए गए थे कि जो अपने मत का अधिक से अधिक प्रयोग करे, चाहे वोट किसी भी पार्टी को दे, लेकिन जो है अपने मत का प्रयोग जरूर करे। जी। साथ ही अनिल, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कई जगहों पर मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है, लोग समय से पहले ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे युवा वर्ग की कितनी बड़ी भागीदारी होगी आज होने वाले मतदान में, क्योंकि हमने जब देखा था जब पिछले समय जब वोट पड़े थे तो इस दौरान युवा वर्ग की भागीदारी कुछ कम नजर आई थी और साथ ही उस दौरान भी मैच खेला गया था। कई ऐसे कारण थे जिसके चलते मतदान प्रतिशत कम रहा। आज भी रविवार का दिन है, लोग आराम करने को देखते हैं और साथ ही आज एक बड़ा मुकाबला भी खेला जाना है। क्या इस दौरान मतदान प्रतिशत पर कुछ इंपैक्ट पड़ता हुआ इसका नजर आएगा? जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जो पानीपत है उसके अंदर 4,11,000 जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 101,92,000 महिलाएं, वह बता दें कि 2,18,000 पुरुष। इसमें बता दें कि जो युवा हैं उनकी संख्या भी काफी है और युवाओं को काफी जागरूक किया गया है अपने मत को लेकर और युवाओं के अंदर एक उत्साह भी देखा जाता है, क्योंकि जो सरकार बनती है उसमें जो युवा है वो सरकार को चुनने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरह से यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उसमें युवाओं की भागीदारी भी काफी है। और आज जिस तरह से आपने बताया कि आज एक बड़ा मुकाबला, फाइनल का मुकाबला है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो युवा वर्ग के लिए काफी एक इंटरेस्टिंग रहता है। लोगों के अंदर एक मैच को देखने के काफी उत्साहित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं, हालांकि मैच दोपहर के बाद है, तब तक मतदान काफी संख्या में यहाँ पर होने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि जो प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अधिक से अधिक मतदान करें। मैं आपको दिखा दूं कि जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इधर जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लग चुकी हैं और बता दें कि जो उधर भी आपको मैं दिखाना चाहूँ कि लोगों के अंदर कितना उत्साह और लोग वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके अंदर एक उत्साह है वोटिंग को लेकर। जी। साथ ही अनिल, आपसे जानना चाहेंगे मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि वृद्ध जन से लेकर तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ जगहों पर उस तरह की सुविधाएं सुनिश्चित नहीं हो पाती जिससे मतदाताओं को तकलीफ होती है। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं पानीपत प्रशासन के द्वारा जो है सुरक्षा को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 1400 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा स्पेशल फोर्स भी तैनात की गई है। पेट्रोलिंग के लिए भी पुलिस लगातार जो पोलिंग स्टेशन है उन पर लगातार पेट्रोलिंग भी करेगी और इसको लेकर, सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा जो कड़े इंतजाम वो किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि जो चुनाव है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए या कोई लापरवाही ना। इसके अलावा बता दें कि जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव जो पोलिंग बूथ है उन पर भी जो प्रशासन है उसकी कड़ी नजर रहेगी। जी। साथ ही अनिल, आपसे जानना चाहेंगे इस दौरान जो 4 मेयर कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हैं, इन लोगों ने भरसक प्रयास किया लोगों को लुभाने का, लोग जनता के बीच पहुंचे
और जमकर प्रचार भी किया। और साथ ही जब आप ग्राउंड पर थे तो आपने जब लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की तो लोगों के बीच में मेयर पद के इन प्रत्याशियों को लेकर किस तरह का रुझान नजर आया आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनमें हमारा जो लोगों का जो रुझान यहाँ पर देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर ही अपनी आस्था यहाँ पर उन्होंने दिखाई थी। हालांकि ये अभी तय नहीं हो सकता क्योंकि अभी आज वोटिंग होनी है और 12 तारीख को इसका परिणाम आने वाला है। तो अगर लोगों की आस्था की बात करें, क्योंकि जो जिस तरह से सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है मिलने वाला है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि जब दोनों जगह सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है, तो अपनी जो एक छोटी सरकार है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्योंकि फिर लोगों को काम करवाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो लोगों के अंदर काफी उत्साह यहाँ पर दिखाई दिया। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी है उनके द्वारा अपने स्टार प्रचारक भी प्रचार के लिए नहीं उतारे गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री भी प्रचार के लिए उतरे थे। जी अनिल, पानीपत निगम चुनाव पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पानीपत निगम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। आपको बता दें 26 वार्डों में 103 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।